तो सपोज करो तुम्हारे 12th कॉमर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो तुम्हारे रिलेटिव्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, तुम्हारी होल्डिंग्स लगती है, जगह जगह पैम्पलेट्स बढ़ते हैं कि हाँ भैया इनके बेटे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, या फिर इनके बेटे ने कॉमर्स में टॉप किया है। फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ने में तो तुम बहुत अच्छे हो, तो ऐसा करो एक कोर्स कर लो। तो तुम उस कोर्स को करना स्टार्ट करते हो, तुम भी सोचते हो कि यार मैं तो बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं तो इसको कर ही लूंगा। तुम जैसे जैसे उस कोर्स के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करते जाते हो, तुम स्टडी तो बहुत मतलब मन धन से करते हो, ठीक है, उसके अंदर एफर्ट्स भी बहुत अच्छे से डालते हो, बट तुम्हारे को जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है। तुम अपनी पार्टीज को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों के जो इवेंट्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। और फिर क्या आता है तुम्हारी लाइफ में? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और वो रेस्टलेसनेस जो होती है ना, जो एक पर्सन फील करता है जब वो इतनी मेहनत करता है, और जब उसने क्लास में टॉप किया हो या फिर अच्छे मार्क्स आए हो और एकदम से उसको फेलियर्स हिट होते हैं, तो फिर वो सहन नहीं कर पाता है। दैट इज कोल्ड सी। सीए के भी अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि सीए के अंदर रिजर्वेशन नहीं होता है, कम फीस होती है, कम रजिस्ट्रेशन फीस होती है। और अगर तुम कोचिंग फीस को भी कंपेयर करोगे आईएएस या फिर जो नीट जेई की जो कोचिंग्स होते हैं उनसे, तो कम होती है। मतलब कि जितनी उनकी 2 साल की या फिर 1 साल की कोचिंग होती है, उसमें अगर तुम ऑनलाइन करोगे तो तुम मतलब 1 1.5 लाख में मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। रिजर्वेशन नहीं होता है, और वो तुम्हें कॉर्पोरेट की उस ऊंचाई पर ले जाके पहुंचा देगा 4 5 लाख रुपए में, जो शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन 30 35 लाख रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है। बट जैसा मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से सीए के भी एक दूसरा रूप होता है, जो इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि अगर तुम सीए ले रहे हो ना, तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान देना, और इन पॉइंट्स को जरूर कंसीडर करना अपनी सीए जर्नी में, जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है वो होता है पीयर प्रेशर। अगर तुम सीए ले रहे हो पीयर प्रेशर में आके, यानी अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके ले रहे हो, चाहे वो इमोशनली हो चाहे फोर्सफुली हो, तो मत लेना। अगर तुम ले रहे हो तो बी अवेयर, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देने वाली है तुम्हें। अगर क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो लास्ट में जाके तुम्हें अगर कुछ हुआ, या फिर तुम्हें कुछ हुआ, या फिर कोई गलती हुई, तो पेरेंट्स तुम्हें ही बोलेंगे। इसलिए ज़रूरी यही है कि जो अपना स्टैंड होता है ना, वो पहले ही ले लो। मतलब पहले पेरेंट्स को क्लियर कर दो कि नहीं, मुझसे नहीं करना, एंड मुझसे नहीं होता। सेकंड चीज़ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो तुम्हारा वीक है। अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि पढ़ने में तो आप कॉमर्स में और भी फील्ड्स है, ठीक है, तुम इकोनॉमिक्स कर सकते हो, तुम जर्नलिज्म कर सकते हो, तुम एलएलबी कर सकते हो, और सब जो फील्ड्स है ना अपने आप में बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटा है या फिर कोई बड़ा है। उस तरीके से अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स हो गया, जो अकाउंट्स जो है ना वो मतलब सीए में मेन चीज़ होती है। अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा सा अकाउंटिंग करने में वीक है, या फिर सम सॉल्विंग में वीक होता है, तो तुम प्लीज़ मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम नहीं, तुम कर लोगे या फिर ऐसा वैसा, तो लिटरल में वीक मतलब बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि मैंने ऐसे 2 3 अगर तुम यूट्यूब चलाते हो तुम देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पर भी 1 2 भैया देखे हैं सीए के, जो मतलब सीए की जर्नी में स्टक्ड थे, एंड ही वॉज ऑल्सो, उन्होंने एडमिट किया है कि वो भी अकाउंट्स में वीक थे। अब वो कैसे जैसे पास हुए, बट अगर तुम हो तो प्लीज़ बी अवेयर, एंड इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ होती है टाइम और मनी का वेस्टेज। देखो, सीए होने में तो सस्ता ही है, ठीक है, बट फिर भी यार मतलब 10,000 रुपये हो गए, या फिर फाइनल के 40,000 रुपये हो गए, या इंटर के 20,000 रुपये भी मायने रखते हैं। सस्ता होने का मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें तो सस्ता है, बट 10 20 हज़ार रुपये जो होते हैं रजिस्ट्रेशन के, या फिर जो कोचिंग के 50,000 रुपये होते हैं, या फिर फाउंडेशन के अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो 25 30 हज़ार रुपये जो होते हैं, वो मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 30 हज़ार रुपये मायने नहीं रखते, या फिर 45,000 जो कि हाई लेवल कोचिंग्स होती है वो मायने नहीं रखती, इसलिए तुम्हारा पैसा भी वेस्ट होएगा, टाइम भी वेस्ट होएगा। अब टाइम का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, तो एक, फिर उसके बाद दूसरा, और तीसरा अटेम्प्ट में तुम्हारा साल निकल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, और तुम यही कहोगे कि तुमने मतलब यही सोचोगे कि यार पूरा साल निकल गया, ना तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ना कोई प्रोडक्टिविटी होगी। जो मैंने लिटरल में फील किया है, ठीक है, मेरे को पूरा 1 साल हो चुका था, एंड मैंने ये चीज़ फील करी है कि यार मेरी कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं हुई, ठीक है। कोई रिजल्ट आएगा तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ हमने कुछ किया है। वैसे तो सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा 1 साल वेस्ट हुआ है, बिकॉज सीखने को मिला मेरे को, लॉ वगैरह मतलब पढ़ने में मिला मेरे को, नॉलेज तो मिली। बट द रियलिटी एंड फैक्ट इज दैट कि जो सोसाइटी है या फिर जो चीज़ें हैं ना, वो रिजल्ट मांगती है, और जो रिजल्ट मेरे पास नहीं था। तो मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ एज अ मतलब एक्सपीरियंस बंदा, कि अगर तुम इस चीज़ से गुजर सकते हो तो गुजरो, ठीक है। अगर नहीं सकते हो तो पहले से ही पैसा और अपने टाइम का ख्याल रखो, और उसको उसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जिसमें तुम्हारा पैशन है। अगर तुम इन सब चीज़ों को समझ चुके हो ना, तो लास्ट और फाइनल जो चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैंने अपने अंदर से रियलाइज़ करी है, वो यही होती है पैशन। अगर तुम्हारे सीए में पैशन है, पैशन का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें अकाउंटेंसी अच्छी लगती है, या तुम्हें कि मतलब टैक्सेशन या ऑडिटिंग अच्छी लगती है, मतलब तुम अकाउंटिंग वाला काम कर सकते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तो ही इस फील्ड में जाओ। ऐसा नहीं है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार इसको करने के बाद मैं मैनेजमेंट का काम भी कर सकता हूँ, या जर्नलिज्म भी कर सकता हूँ, या फिर बाद में कर लेंगे। अगर तुम्हें पहले ही इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है तो तुम इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाओ। अगर तुम्हें पहले ही जर्नलिज्म अच्छा लगता है तो उस फील्ड में जाओ। एलएलबी अच्छी लगती है या फिर एमबीए अच्छा लगता है, मैनेजमेंट की फील्ड में जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करो अपनी लाइफ के साथ गैम्बलिंग, कि तुम्हें लगे कि यार पहले सीए कर लेता हूँ। जैसे इंजीनियरिंग करते हैं ना लोग, इंजीनियरिंग 4 साल की, तो देखो इंजीनियरिंग तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसमें एक बार घुस लिया, प्राइवेट में चल गया, गवर्नमेंट में चल गया, छोटे मोटे कॉलेज से कर लिया, फिर भी उनका कुछ ना कुछ हो जाता है।
और करना एक सेफ साइड माना जाता है। बट सीए वाज नॉट इंजीनियरिंग। सीए कभी इंजीनियरिंग कॉमर्स के लिए, सीए कभी इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकता है कॉमर्स वालों के लिए, सॉरी, ठीक है ना। कि तुम सोचो कि तुम 4 साल का मतलब सीए का कोर्स कर लो और उसके बाद फिर तुम दूसरा कुछ करते रहो, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा समुंदर है। इसको कंप्लीट कर लोगे ना तो समझ लेना आधी लड़ाई तुमने लड़ ली। तो इसका मतलब यही है कि मतलब पैशन तुम्हारा होना चाहिए। पैशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सीए दे रहे हो उससे पहले अगर तुम्हारा पैशन नहीं है ना, तो लिटरल में तुम पढ़ने में कितने भी अच्छे हो तुम फेल हो जाओगे। तुम देख लेना, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं तभी तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने लाइव एग्जाम्पल भी देखा है और उसका तो मैं खुद भोगी हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने किस परिस्थितियों में सीए दिया था। तो मेरे वाई क्यूट वाली सीए वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो मेरा खुद का भी पैशन नहीं था सीए के अंदर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, मेरे 87% आए थे 12th के अंदर, सॉरी 88% आए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं था या फिर मेरे अकेडमिक्स वीक थे इसलिए मैं सीए फाउंडेशन पास नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये पैशन जो चीज़ थी ना वो मुझे पता लगी जब मैं थर्ड अटेम्प्ट में फेल हुआ। देन आई रियलाइज कि यार मैं क्यों कर रहा था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इंटरस्पेक्शन करो, काउंसलिंग करो। अगर तुम 12th पास हो, अगर तुम्हारे 12th में अच्छे नंबर आए तो देखो कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं, या फिर अगर तुम हो भी सही ना सीए के अंदर तो भी देखो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि भाई हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर हम इन सब चीज़ों को मिला लेना तो लास्ट में एक बहुत डेंजरस फिनोमेना बनेगा। अगर तुमने ये सब चीज़ें कर ली, मतलब इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी तुमने सीए चुन लिया था मेरी तरह, तो लास्ट में तुम्हें एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाएगी अगर तुम सीए छोड़ने जाओगे, तो वो है संक कॉस्ट फैलेसी। क्या होती है संक कॉस्ट फैलेसी? तो संक कॉस्ट फैलेसी ये होती है भाई कि तुमने जो टाइम वेस्ट किया है ना और पैसा वेस्ट किया है ना, वो तुम्हें सीए छोड़ने ही नहीं देगा। तुम्हारा मन कहेगा कि यार 1 साल लगा लिया है, अभी नहीं छोड़ते यार, एक और अटेम्प्ट दे देते, एक और अटेम्प्ट दे देते। तुम कहो, तुम्हारा मन कहेगा यार 40,000 रुपये लगा लिए, 20,000 रुपये लगा लिए, अब छोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आया, एक और ट्राई के चक्कर में जहाँ तुम्हारे 1 साल लगे थे और 40,000 रुपये लगे थे, वहाँ तुम्हारे 2 साल लगेंगे। और मे बी 40,000 ना लगे लेकिन 20-30 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये भी लग जाएंगे, किसको पता। सो इट्स ऑन यू, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम डिसाइड करो। बिकॉज अगर तुम उस स्टेज पे पहुंच गए ना, संकोस्ट फैलेसी वाले स्टेज पे, तो वो स्टेज बहुत खतरनाक है। क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मुझे खुद 2 महीने लगे ट्रांजेक्शन पीरियड जो होता है ना कि सीए क्विट करने से मूव ऑन करने में। तो तुम समझ सकते हो कि कितना सीरियस क्वेश्चन है अगर तुम बिना ढंग से रिसर्च किए बिना सीए लेते हो तो। मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि सितंबर जो मेरा 25 निकला था ना अटेम्प्ट, वहाँ पे एक लड़का भी आया हुआ था। उस लड़के ने भी शायद वही गलती करी थी जो मैंने करी थी गलती, कि मतलब जनवरी नॉर्मल पढ़ कर दिया उसने कि भाई कि हम दे देते पढ़ के। उसकी जनवरी में 0% तैयारी थी, वो पेपर देने आ गया और वो कह रहा था मेरे से कि मैं मई दूंगा। मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई तू मई मत दे, तू सितंबर अटेम्प्ट में जा। बट टू ही सेज कि नहीं मैं तो कर लूँगा मई में। एंड वो पढ़ने में भी थोड़ा सा एवरेज था, मैं तो फिर भी अच्छा था पढ़ने में। लेकिन यहाँ पे सच बता रहा हूँ, पढ़ाई का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ आप कर सकते हो भाई, 1-2 महीने में पास कर सकते हो। कोई कोई कुछ कह नहीं सकता, देखो सिंपल सी बात है, सीए में कोई कुछ कह नहीं सकता। बट मैं ये कहूँगा कि स्टेटिस्टिकली तुम सेफ साइड में चलो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि पता है 12th तक जो पढ़ाई होती है ना वो पढ़ाई होती है, सब पढ़ाई करते हैं, ट्वेल्थ सब पास करते हैं। लेकिन जैसे तुम 12th पास कर लेते हो ना, पढ़ाई पैशन में बदल जाती है, ठीक है। तुम उसी टाइप की पढ़ाई पे फोकस कर पाते हो जो तुम्हारे माइंड सेट, क्रिएटिविटी और नेचर को सूट करता है। बिकॉज एक बात याद रखना, अगर तुम सीए बनते हो, फ्यूचर में इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तो तुम्हें उसको पूरे उम्र भर वेयर करना है उस प्रोफेशन को। तो क्या तुम ऐसे प्रोफेशन को वेयर करना चाहोगे जो तुम्हारा कभी करने का मन ही नहीं था? या ऐसा काम जिंदगी भर करना चाहोगे जो तुम्हारा कभी करने का मन नहीं था? तो इस चीज़ को माइंड में हमेशा याद रखना और इसको याद रखते हुए अपना डिसीजन लेना। बिकॉज पता है इस वीडियो को बनाने का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं सीए को डिमिन कर रहा हूँ, सीए की बुराई कर रहा हूँ। मैं तो मतलब ना तो मैं सीए की बुराई कर रहा हूँ ना मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। बिकॉज जो सीए मटेरियल है या फिर जिसको सीए बनना है वो तो आज नहीं तो कल सीए बन के रहेगा। लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो ट्राई करना है सीए को, तो मैं तो बस ये बोलूँगा कि अपना टाइम और पैसे को प्लान करके ही इन्वेस्ट करो। उतने ही अटेम्प्ट है उतना ही टाइम इस कोर्स में दो जितना तुम्हें लगता है कि देना चाहिए। जैसे कि मेरे केस के अंदर मैंने 3 अटेम्प्ट दिए एंड आई वॉज इनफ सेटिस्फाई। एंड मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। बिकॉज अब ये भाई देखो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या डिसीजन लेते हो और किस तरीके से चीज़ों को डील करते हो। मेरा तो काम देखो बताना था एंड अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना था जिससे तुम्हें हेल्प हो सके। होप तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिले एंड तुम अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।